क्या दिया है, देखो, if each side of an equilateral triangle increases at the rate of √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक साइड इंक्रीज हो रहा है √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अगर हमने कंसिडर किया एक साइड ए है, मतलब ए जो है लेंथ ऑफ है ईच साइड, तो वो क्या हो जाएगा, हर एक साइड का वैल्यू जो है वो किससे इंक्रीज हो रहा है, √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। सो आपने अगर ए कंसिडर किया, मतलब डी ए अपॉन डी टी दिया है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन इट्स साइड ऑफ लेंथ इज 3 सेंटीमीटर। साइड कितना दिया है इसमें, 3 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, तो आप लोगों को इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है एरिया के लिए? √3/2 साइड स्क्वायर। हाँ, √3/4 हो जाता है इंटू साइड स्क्वायर होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। देखो एक मिनट क्या दिया है इसमें, इसमें हर एक साइड का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। एक मिनट, हाँ। सो हम लोग यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, लेट ए बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। हमने यहाँ पे कंसीडर किया ए क्या है, लेंथ ऑफ ईच साइड है ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। हमने कंसीडर किया जो अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका जो हर एक साइड है वो क्या है, उसका लेंथ ए है, उसका लेंथ क्या है, ए है। तो इसके साइड को हमने क्या कंसीडर किया, ए कंसीडर किया, एंड ए बी इट्स एरिया। इसका एरिया भी चाहिए था तो हमने क्या कंसीडर किया, ए कंसीडर किया। अच्छा, अब ये देखो, इसमें हमें दिया था उसका जो साइड है वो किससे इंक्रीज हो रहा था, √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी दिया है √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, डी ए बाई डी टी क्या दिया है, √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। हमें कब पूछा गया है, जब उसका उसका जो है साइड क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, मतलब ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड क्या करना है हमें, उसका एरिया फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, डी ए अपॉन डी टी हमें फाइंड करना है। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसमें उसका एक साइड जो है वो, मतलब सब साइड तो इक्वल होते हैं, तो उसमें कैसे साइड जो है वो इंक्रीज हो रहा था √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो डी ए बाई डी टी दिया है और उसका एक साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है, जब हमें एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये ऐसा फॉर्मूला है इसका। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी से। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी से, तो ये कैसे हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी, √3/4, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 times of a और dA upon dt। 2a इंटू डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो √3/4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए कितना है, क्या है, रूटिफाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये जो टर्म है 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके बाद में क्या करोगे, यहाँ पे ये जो टर्म है, देखो 3√3 है और यहाँ पे क्या है, √2 है, तो रूट रूट को मल्टीप्लाई कर दो तो 3√6 आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 2, 3√6/2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, एरिया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से। तो इसका यूनिट क्या होगा बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। तो देखो कहीं पे डाउट है क्या ये सब में, देखो उसमें साइड जो है, हाँ हाँ बोलो, एक बार फिर से शॉर्ट में बता दो ना।
हाँ, एक मिनट। हाँ, इसमें देखो ओमकार क्या दिया था, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका जो साइड है वो इंक्रीज हो रहा है √2 सेंटीमीटर से। √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, तो सेंटीमीटर और पर सेकेंड, सेंटीमीटर साइड का यूनिट हो जाएगा, सेकेंड जो है वो टाइम का यूनिट हो जाएगा। सो DA/dt दिया है √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें पूछा है उसका एरिया क्या होगा जब उसका साइड कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो साइड गिवन है 3 सेंटीमीटर, DA/dt फाइंड करना है। तो ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 A²। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी से। हाँ आगे का आता है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट सम जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ओमकार रीड करो। The volume of a sphere increases at the rate of 20 centimeter cube per second. Find the rate of change of its surface area when its radius is 5 centimeter. हाँ, तो आप लोग बताओ इसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। dv/dt दिया है 20 डीवी अप हाँ, dV/dt दिया है। देखो उसके यूनिट से आइडेंटिफाई किया करो कि क्या दिया है। सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर सेकेंड है ये। अब क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है, dv/dt. ds/dt ds/dt फाइंड करना है। उसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया है। तो ये आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई करना है क्या? यस सर। yes sir. हाँ, तो ये ना एक सम ट्राई करो, और मतलब देखो जल्दी ये कंप्लीट करो, फिर बताओ। नहीं आता तो फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो सब लोग। फॉर्मूला याद है? Yes, sir. हाँ हाँ, ट्राई करो ये। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3πr³ हो जाएगा, और सरफेस एरिया 4πr² हो जाएगा। ट्राई करो और बताओ कितना आ रहा है। सर 8 आया। कितना आ रहा है? 8 अच्छा सर अच्छा, 8 8। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा, मतलब दोनों जन का आया, मतलब करेक्ट है। बाकी लोगों को भी मिला? करेक्ट है। हाँ, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड करेक्ट है। और किसी को मिला क्या?
यस सर मिला 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। हाँ तो करेक्ट है। अच्छा ये फिर सबका हो गया ना ये? हाँ सर। हाँ सर हो गया। हाँ तो ये सॉल्व नहीं करना है ना मुझे? नो नहीं सर। सर। किसी को नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अभिषेक रीड करो। The edge of cube is decreasing at the rate of 0.6 centimeter per second. एक मिनट रुको। क्यूब का एज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसका साइड जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा डिक्रीज हो रहा है, एज मतलब वही ना, साइड हो जाता है क्यूब का। क्यूब का जो साइड है वो डिक्रीज हो रहा है, कौन से रेट से? 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा ये 0.6 जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे एक वर्ड है देखो, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब माइनस आता है, हाँ याद रखो। इंक्रीज के लिए प्लस होता है, डिक्रीज के लिए क्या होता है, माइनस हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ना वो। तो द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब डी ए अपॉन डी टी, मतलब जो साइड है वो हमने ए कंसिडर किया। तो जो साइड है वो ए है, तो यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी क्या दिया है, माइनस ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्यों आया, समझा सबको? Yes sir, decrease हो रहा है। Yes, sir. हाँ डिक्रीज हो रहा है। आगे क्या दिया है? रीड करो अभिषेक। Find the rate at which its volume is decreasing when the edge of the cube is 2 centimeter. हाँ तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, डीवी अपॉन डी पूछा है। मतलब डीवी अपॉन डी पूछा है, ये भी क्या है, डिक्रीज होने के लिए पूछा है। देखो अगर आप लिखते हो आंसर इसका, रेट ऑफ डिक्रीजिंग लिखा है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लिखना होता है प्लस में, बट उसको सम सॉल्व करने के लिए माइनस यूज करना पड़ता है। तो हमें वॉल्यूम के लिए यहाँ पे डिक्रीजिंग के लिए मतलब रेट चाहिए, जब एज ऑफ क्यूब कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। सो देखो कैसे हो जाएगा इसका सम। क्वेश्चन नंबर 12, तो हमने एज ऑफ क्यूब क्या कंसीडर किया, समझ लो, ए कंसीडर किया, और वी जो है उसका वॉल्यूम है। तो लेट ए बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब एंड वी बी इट्स वॉल्यूम। अच्छा हमें ना उसमें ऐसा दिया गया था कि जो उसका रेट है, एज है क्यूब का, वो डिक्रीज हो रहा है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो अब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसका मतलब क्या आएगा, ये माइनस आ जाएगा। डी ए अपॉन डी टी क्या है, माइनस ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस साइन को अगर डिफाइन करना है तो भी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, नेगेटिव साइन इन ये रिप्रेजेंट्स, ऐसे लिख लो, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, रेट ऑफ डिक्रीज रिप्रेजेंट करता है। और इसमें क्या बोला था आगे कि वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। सो डीवी अपॉन डी टी फाइंड करना है, जब इसका यहाँ पे साइड कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर होगा। अच्छा तो देखो हमें डी ए अपॉन डी टी गिवन है, साइड गिवन है, और इसके बाद जो है यहाँ पे साइड में जो चेंज हो रहा है वो दिखा है। अच्छा वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A cube 2 सेंटीमीटर का क्यूब। हाँ मतलब वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी से, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी से, सो डीवी अपॉन डी टी आ जाएगा, ए क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर, और इसका क्या आएगा, डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या है, 2 है ना, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। डी ए अपॉन डी टी जो है वो कितना था, माइनस ऑफ 0.6 था। सो ये 3 इंटू 4 कितना होगा, 12 इंटू
माइनस 0.6, सो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 12×6=72 होता है, मतलब ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 7.2 7.2। वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, बट आपको आंसर जो है वो प्लस में ही लिखना होता है। स्टेटमेंट डिक्रीज लिख लो, लेकिन जो आंसर होता है वो किस में लिखना होता है? प्लस में। सो देयरफॉर लिखोगे यहाँ पे द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, द वॉल्यूम is decreasing at the rate of 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझा अच्छे से ये सब? Yes, sir. हाँ, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? No, sir. अच्छा, ये सम थोड़ा जो अभी हम लोग करेंगे वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। सो ये सम ध्यान से देखना, ये 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दिया है। अ मैन ऑफ हाइट 2 meters, a man of height 2 meters walks at a uniform speed of 6 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक मैन है, उसका हाइट जो है वो 2 मीटर है, 2 मीटर उसका जो है हाइट है, और वो वॉक कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर से वो वॉक कर रहा है। ठीक है, आगे क्या दिया है? फ्रॉम अ लैंप पोस्ट, फ्रॉम अ लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट एक है और उससे वो मतलब वहां से वो वॉक कर रहा है। फ्रॉम है ना वहां पे, फ्रॉम अ लैंप पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई। लैंप पोस्ट का हाइट कितना है? 6 मीटर है। लैंप पोस्ट का हाइट कितना है? 6 मीटर है। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है कि देखो, एक मिनट समझ लो, अगर यहाँ पे ये लैंप पोस्ट हो गया, ये लैंप पोस्ट हो गया, यहां से अगर वो वॉक कर रहा है, उसका स्पीड कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर है, और उसका जो है ये लैंप पोस्ट का हाइट कितना है? 6 मीटर है, और उनका मतलब क्या, ये मैन का हाइट क्या है? 2 मीटर है। समझ लो यहाँ पे मैन है, इसका 2 मीटर है। अब वो कैसे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है? ठीक है, तो हमें ये पूछा गया है कि उसका जो शैडो होगा, अच्छा ये बताओ, अगर वो ये साइड जा रहा है तो उसका शैडो ये साइड आएगा कि ये साइड आएगा? सर आगे आएगा। आगे आता है। कहाँ पे आता है? अगर लैंप पोस्ट यहाँ से आ रहा है ना, मतलब इसका ये जो लैंप पोस्ट है यहाँ से, अगर यहाँ से आपको लाइट आएगा तो फिर ये साइड नहीं आता है, इसका शैडो ये साइड आएगा, तो समझ लो मैक्सिमम शैडो इसका यहाँ तक है। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बनता है, ग्राउंड से लेकर लैंप पोस्ट तक, और यहाँ से लेकर ये एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। देखो डायग्राम से अच्छे से क्लियर होगा। सो देखो इसमें क्या क्या गिवन था, एक लैंप पोस्ट है, एक मैन है, और एक इसके बाद में यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है। सो सब एक मिनट देखो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लैंप पोस्ट हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पे लैंप पोस्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं, एक मिनट समझ लो, लैंप पोस्ट ये है, ओ ए जो है ये लैंप पोस्ट है, इसका हाइट कितना है? 6 है। नहीं समझा ये क्वेश्चन तो वापस पूछना है। इसका हाइट कितना है? 6 मीटर है। ये जो है ये क्या है? लैंप पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है मैन की हाइट कितनी है? 2 मीटर है। मैन के लिए हाइट यहाँ पे कितना था? 2 मीटर। उसको हमने कंसीडर किया एम एन। इसका हाइट कितना है? 2 है। इसके लिए हाइट कितना है? 2 है। अच्छा, इसके बाद जो है
अब इसका जो शैडो होगा, समझ लो यहाँ पे ये यहां तक है, शैडो इसका ये यहां तक है, एक्स तक है, ठीक है, इसका शैडो क्या है, एक्स है। तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम शैडो जो होगा उसका यहां से, अगर ये मतलब लाइट जो है अगर ये मैन पे पड़ेगा तो इसका जो है मैक्सिमम यहां तक ही होगा शैडो, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस था ये देखो, अगर टोटल देखोगे लैंप पोस्ट से लेकर मैन के बीच का डिस्टेंस समझ लो y है। लैंप पोस्ट से मैन के बीच का डिस्टेंस क्या है, y है। और उसका जो टोटल होगा शैडो वो कैसे यहां से हमें मिल जाएगा, इसको हमने कंसिडर किया, बी कंसिडर कर लिया, ठीक है। देखो हमने क्या क्या यहाँ पे कंसिडर किया है, ये जो है लैंप पोस्ट है, ये मैन है, और इसके बाद मतलब देखो आप इमेजिन करो, आप अगर स्ट्रेट लाइट के नीचे रहते हो, अगर वहां से वॉक करते हो, सो अगर लाइट जब पड़ेगा तो वो कैसे हो जाएगा, आपका शैडो जो है आगे साइड में रहता है। तो अब ये लैंप पोस्ट हो गया, यहाँ पे क्या है, मैन है, ठीक है। तो जब अब इसका शैडो जो होगा वो मतलब कैसे टूवर्ड्स मतलब राइट हैंड साइड ही हो जाएगा। अब हमने उसका शैडो क्या कंसिडर किया, एक्स कंसिडर किया। मैन का हाइट क्या कंसिडर किया, एम एन कंसिडर किया। लैंप का हाइट क्या है, ओ ए है। और इसके बाद जो है डिस्टेंस बिटवीन लैंप पोस्ट एंड मैन हमने क्या कंसिडर किया, वाई फाइंड कंसिडर किया। हमें ये फाइंड करना है कि उसका जो शैडो होगा वो कौन से रेट से इंक्रीज होगा। लेंथ ऑफ, देखो यहाँ पे क्या दिया है लास्ट में स्टेटमेंट, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग। अच्छा, शैडो को हमने क्या कंसिडर किया था, एक्स कंसिडर किया था। तो हमें क्या फाइंड करना है, शैडो कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या फाइंड करना होगा बताओ, dx/dt। ds अपॉन dt फाइंड करना पड़ेगा, ds अपॉन dt हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो देखो इसमें कैसे लिखोगे, इसमें ये जो है ग्राउंड से है तो 90 डिग्री हो जाएगा, ds अपॉन dt फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, लैंप पोस्ट क्या है, मैन क्या है, शैडो क्या है, फिर इसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड लैंप क्या है, ठीक है। सो हम लोग कंसिडर करते हैं, लेट ओ ए बी द लैंप पोस्ट। ओ ए क्या है हमारा, यहाँ पे लैंप पोस्ट है। एम एन जो है वो क्या है, मैन है। एम एन बी द मैन। और इसके बाद जो है यहाँ पे शैडो जो है वो एम और बी है। तो एम बी इज इक्वल्स टू एक्स बी द लेंथ ऑफ द शैडो, बी द लेंथ ऑफ द शैडो, ठीक है। उसके बाद जो है ओ एम क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन लैंप पोस्ट एंड मैन है, एंड ओ एम इक्वल्स टू क्या है, वाई है, बी द डिस्टेंस ऑफ द मैन, डिस्टेंस ऑफ द मैन एंड, या फिर ऐसे लिखो फ्रॉम द लैंप पोस्ट, फ्रॉम द लैंप पोस्ट। अच्छा, ये स्टेटमेंट समझा क्या सबको डायग्राम के साथ में? Yes, sir. Yes, sir. ओ ए क्या है, लैंप पोस्ट है। एम एन जो है मैन है। एम बी जो है मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ शैडो है। और वाई जो है वो डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द लैंप पोस्ट है। अब यहाँ पे हमें देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, एक मिनट। उसमें जो है चेंज देखो क्या हो रहा था, ये जो यूनिफॉर्म स्पीड था, मैन का यूनिफॉर्म स्पीड क्या था, देखो वो लैंप पोस्ट से कितना किलोमीटर जा रहा था, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। तो देखो हर एक मतलब एवरी आवर में जो किलोमीटर होगा वो क्या होगा, 6 किलोमीटर होगा। तो फर्स्ट आवर के लिए इसका डिस्टेंस कितना होगा, 6 होगा। सेकेंड आवर के लिए 12 हो जाएगा। थर्ड आवर के लिए 18 हो जाएगा।
नहीं समझा। हाँ सुनो पहले, ये कैसा है कि अच्छा ये मैन का यूनिफॉर्म स्पीड कितना था? 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा इसका मतलब क्या है, वो लैंप पोस्ट से 1 आवर में कितने किलोमीटर जाएगा? 6 किलोमीटर। ये देखो डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना मैन का पोस्ट से। अगर आप किसी पॉइंट से मतलब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो फर्स्ट आवर मतलब 1 आवर में कितना होगा? 6 किलोमीटर। 2 आवर में कितना होगा? 12 हो जाएगा। 3 में कितना होगा? 18 हो जाएगा। मतलब वो डिस्टेंस में आपके चेंजेस हो रहा है ना। यूनिफॉर्म स्पीड देखो यहाँ पे दिया था क्वेश्चन नंबर 13 में, देखो क्या दिया है, वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। देखो ये आर जो है ये टाइम का यूनिट है, आर किसका है? टाइम का यूनिट है। और किलोमीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। मैंने बताया था ना अभी आप लोगों को, कभी भी उसके यूनिट से आइडेंटिफाई किया करो कि क्या दिया है। आर किसका यूनिट होता है? टाइम का। किलोमीटर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। तो इसका मतलब अब देखो ये यहाँ पे बोला है ना, वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फ्रॉम अ लैंप पोस्ट। फ्रॉम अ लैंप पोस्ट इसका मतलब क्या है कि जो मैन है वो लैंप पोस्ट से 6 किलोमीटर आवर की स्पीड से मतलब वहां पे वॉक कर रहा है। तो 1 आवर के लिए 6 किलोमीटर होगा, 2 आवर के लिए 12 हो जाएगा। इसका मतलब चेंज किस में हो रहा है? इस डिस्टेंस में चेंज हो रहा है ना। चेंज किस में हो रहा है? ये लैंप। डिस्टेंस में हो रहा है फिर टाइम में हो रहा है। हाँ तो ये लैंप पोस्ट, हाँ बराबर है। टाइम जब चेंज होगा तभी डिस्टेंस चेंज होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर के लिए दिया है। अब देखो 1 आवर के बाद में भी ये यहीं पे रहेगा क्या? इतना डिस्टेंस रहेगा क्या? No, sir. हाँ नो सर। वो कैसे इंक्रीज होते जाएगा? तो वो इंक्रीज, अच्छा ये वॉक कर रहा है, अगर वॉक कर रहा है तो डिस्टेंस भी तो इंक्रीज होगा ना। Yes, sir. यस। देखो लैंप पोस्ट से वो वॉक कर रहा है, टूवर्ड्स नहीं कर रहा है, अवे कर रहा है। सो अगर ये जो है वॉक करेगा तो ये साइड में टूवर्ड्स राइट साइड में, तो इसका जो डिस्टेंस है वो भी तो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हमें जो यूनिफॉर्म स्पीड दिया था वो क्या था? 6 किलोमीटर पर आवर। ये चाहिए तो आप लोग यहाँ पे लिख लो, 6 किलोमीटर जो है पर आवर है। 6 किलोमीटर क्या है? पर आवर, उसका डिस्टेंस है। तो हमें चेंज दिया है किसमें? वाई में। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या दिया है? 6 किलोमीटर पर आवर। नहीं समझा क्या ये अभी भी? सर समझ गया। हाँ 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिया था। अब उसके बाद जो है यहाँ पे और क्या दिया है? मैन का हाइट 2 मीटर है और लैंप पोस्ट का हाइट 6 है, तो वो भी लिख लो। जो यहाँ पे मैन के लिए हमने एम एन कंसिडर किया, एम एन जो है वो 2 है, 2 मीटर है। और फिर लैंप पोस्ट का हाइट जो है वो ओ ए है, वो कितना है? 6 मीटर है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखो अब हम लोग ये सिमिलर ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सिमिलर ट्राइंगल के लिए। अच्छा देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री राइट है। एंगल। हाँ राइट एंगल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप लोग देखो ये वाला सिमिलर ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हो, एन एम बी इज सिमिलर टू किसके होगा बताओ? AOB। ए ओ बी होगा, करेक्ट। ए ओ बी सिमिलर क्यों होगा बताओ? दोनों राइट एंगल है। सर MB अपॉन MN इज इक्वल टू OB अपॉन OA। हाँ बराबर। ये कैसे सिमिलर इसलिए होगा क्योंकि देखो इसका जो है ये मतलब एंगल दोनों का क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल के लिए हम लोग यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट जो पहले आपने पढ़ा था वो देखो, एंगल एंगल टेस्ट पढ़ा था। हाँ तो ये महालक्ष्मी ये पहले से ही गिवन है ना आपको, ये जो स्पीड है वो पहले से ही गिवन है। वो हाइट से कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा, वो स्पीड का है, ये स्पीड का है और ये हाइट का है। ठीक है, हाइट जो है आपका किलोमीटर वगैरह में नहीं हो सकता ना, तो ये स्पीड का डिस्टेंस है इसीलिए किलोमीटर में है। समझाओ? सर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे? नहीं 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 करने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप लोगों का भी टाइम हो गया है, ये फिर सम क्या करें? नेक्स्ट टाइम करें कि अभी कर ले? सर फिनिश कर देते ना सम, आधा मत छोड़ते। नहीं अभी 11:30 का भी मतलब 11th का भी लेक्चर है। चलो ठीक है सर देखो। 4 मिनट बाकी है। हाँ
M बचा सर। एम बी अपॉन क्या होगा, एम एन हो जाएगा। अच्छा, एम बी अपॉन एम एन हमने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन ओ ए हो जाएगा। ये आप लोग लिख सकते हो। देखो ये ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखो जैसे जैसे शैडो यहाँ पे इंक्रीज होगा, ये देखो ये किस पे डिपेंड है, ये किस पे डिपेंड है, मैन की हाइट पे डिपेंड है। तो हमने क्या लिखा, एम बी अपॉन एम एन लिखा। और फिर ये टोटल जो है वो किस पे डिपेंड है, ओ बी किस पे डिपेंड है, यहाँ पे लैंप पोस्ट पे डिपेंड है। हाँ, अब एम बी के लिए बताओ क्या है, एम बी के लिए क्या है, एक्स है, और एम एन के लिए क्या है, टू, टू है। ओ बी के लिए क्या है, ओ बी के लिए टोटल 2 मीटर। ओ बी एक्स प्लस वाई है, और ओ ए कितना है, 6 है। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y हो जाएगा। सो इसको और अरेंज करो, सो ये क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 2y हो जाएगा। 4 और 2 जो है कैंसिल कर दोगे। हमें क्या फाइंड करना था, मतलब चेंज इन शैडो पूछा है ना, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/2y हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t से, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt। 1/2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, y के लिए क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt। तो वैल्यू पुट कर दो, 3 आएगा सर। हाँ 1/2 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब चेंज इन उसके लेंथ ऑफ शैडो में कितना है, 3 है। शैडो है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी तो डिस्टेंस में ही है ना। lecture with 11th. हाँ मैम, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ शैडो जो होगा वो इंक्रीज होगा किससे, 3 किलोमीटर पर आवर से। ये सब प्रैक्टिस करना, ठीक है, यस सर। समझा अच्छे से ये सब। हाँ सर समझ गया। चलो ठीक है। हाँ, सर ये x इज इक्वल टू 1/2y ऐसे लिखा, वो नहीं समझा। ये देखो ना, ये 4 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2/4 1/2 हो जाता है ना। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी। सर थैंक यू सर। Okay, हाँ। sir. Thank you. हाँ।